अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एफबीआर ने 70 रियल एस्टेट एजेंट्स की लिस्ट कंपाइल करके उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है और बड़ा मेजर क्रैकडाउन जो है वो एफबीआर ने शुरू किया है। गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है उन रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ जो हवाला हुंडी के जरिए यहां से पैसा दुबई मुंतकिल कर रहे थे और उनकी जो लिस्टें हैं वो कंपाइल होना शुरू हो गई हैं। अब ये हवाला हुंडी क्या है, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन जो है वो इसके ऊपर लगते हैं। जो हवाला हुंडी के जरिए पेमेंट्स बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये पेमेंट्स यहाँ से ट्रांसफ़र हुई हैं और वो पेमेंट्स कहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं? यूएई में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ से पेमेंट्स को ट्रैक करने का या वहाँ पे उसको करने का, तो वो बड़ा आसान है कि जब आप यहाँ पे लोकली काम कर रहे होते हैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको पेमेंट देते हैं और उनकी बाद बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ बन रही होती हैं, आपके थ्रू बन रही होती हैं, तो आप उसमें रडार में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अपने तौर पे भी आपको वो करने के लिए, चेक करने के लिए ऐसे लोग प्लांट कर सकती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड करें। बहरहाल इसके ऊपर बड़ा मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर मोहतात इस हवाले से भी होने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को अगर आप प्रॉपर चैनल्स के जरिए यहाँ से पेमेंट बाहर नहीं लेके जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट का नुकसान भी है, ये इलीगल भी है और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है किसी भी तरह से। अंदर बहुत बड़ी जो मार्केट है, बहुत बड़ा जो एक अमाउंट है वो जा चुका है और इसके हवाले से पहले भी बात चल रही थी कि अगर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से जो टैक्स पॉलिसीज हैं उनमें रिलीफ ना दिया तो यहाँ से पैसा बाहर शिफ्ट होगा। और उसकी शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह जो है वो बहरिया टाउन का मलिक रियाज का प्रोजेक्ट है। बीटी प्रॉपर्टीज ने दुबई साउथ के अंदर एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया और उसकी जो लॉन्च के हवाले से उसका जो लेआउट प्लान आया है, उसकी जो ओवरऑल चीज़ें आई हैं वो बड़ा ही मास्टर क्लास एक प्लान आया है। तो अब पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर जो बहरिया टाउन के साथ इन्वेस्ट करता है या मलिक रियाज के साथ इन्वेस्ट करता है वो तो टेम्पटेड होगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके हवाले से गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेट पॉलिसी देने की ज़रूरत है, ना कि कोई सख्ती करने से तो ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ से इस मार्केट से, पाकिस्तान की मार्केट से पैसा जो है वो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो ये न्यूज़ आ रही है thenews.com के ऊपर ये न्यूज़ शेयर हुई है और इसके मुताबिक मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं ये बनते हैं जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो है वो इसकी न्यूज़ है कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। 2 हफ्ते के टाइम में अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये अभी रेडार में आ रहा है, तो इससे पहले भी कई दफ़ा हम तो यहाँ पे सुनते हैं मार्केट में कि वहाँ से इवन जो है वो कंपनीज आती हैं यहाँ पे और अपने आके यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स करती हैं और 300-300 करोड़ 400-400 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ से लेके दुबई जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाती है। ज़्यादातर जो हैं वो लीगल तरीके से भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ने कैप रखी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट वहाँ पे भेज नहीं सकते आप, तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग जो है वो इस तरह के मीन्स भी करते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि वो इलीगल हैं। इसमें रियल एस्टेट के वाले से एक एसोसिएशन बनी थी आबाद के नाम से, एसोसिएशन फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसकी भी यही रिकमेंडेशन थी कि आप जो है वो पॉलिसीज़ को अपना सिक्योर करें। इसमें देखें IMF का वफ़द जो है वो यहाँ से होकर जा चुका है और उसमें कोई इनकार नहीं हुआ अभी तक। जो प्रपोज्ड टैक्स रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट के हवाले से और रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रो करने के हवाले से IMF से जो परमिशन ली है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर वो परमिशन के ऊपर कोई हाँ या ना का जवाब तो नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि इसके ऊपर जवाब आ जाएगा। पहले भी हमने प्री मैच्योर सेलिब्रेशन कर ली थी इस हवाले से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि फैसल हिल के वाले से बहुत ज़्यादा जो है वो एक हाइप क्रिएट हो गई इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट टैक्स में रिलीफ देने जा रही है, फैसल हिल की मार्केट जो है वो चढ़ना शुरू होगी। 47 लाख वाला प्लॉट जो है वो 65 लाख में फरोख्त होना शुरू हो गया। इन्होंने 65 में खरीद लिया, अब वो बेचारे वापस 47 में तो नहीं बेच सकते। अब उनका ना 65 में बिकेगा, ना 64 में बिकेगा, ना 60 में बिकेगा, क्योंकि मार्केट का रेट जो है वो 47 से 50 के दरमियान है, इससे ऊपर का नहीं है। तो इसलिए अभी भी ये चीज़ कहना कि IMF की तरफ से रिलीफ आ जाएगा ये कबल वक्त है, लेकिन गवर्नमेंट जो जितनी जो एक कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रही है कि ये रिलीफ जो है वो मुतवक्के है। अब कौन सा रिलीफ आता है, FED में रिलीफ आता है, कौन कौन से टैक्सेस में रिलीफ आता है, ये फ्यूचर में पता चलेगा, ये अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ अभी आई नहीं है। स्पेकुलेशन करने से बेहतर है कि हम ये इस चीज़ के ऊपर नजर रखें कि जैसे ही रिलीफ आएगा तो हमें प्रॉपर्टी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर होती नजर आएंगी। अभी इन्वेस्टमेंट्स का ना होना जो है वो मार्केट के ओवरऑल बायर की जो अदम मौजूदगी है वो तो है ही है, प्लस उसके साथ गवर्नमेंट की जो सख्त पॉलिसीज हैं वो भी इसका जो है वो एक फैक्टर है कि लोग जो है वो यहाँ से तंग आके लोग कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर करेंगे, दुबई में करेंगे। अब दुबई के अंदर जो है वो अपना डेवलपर मिल जाए
पाकिस्तानी डेवलपर मिल जाए तो लोग कहेंगे कि हाँ जी आप ट्रस्ट फैक्टर भी हमारा है। अब इसके अलावा जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर काम करना होगा वो अथॉरिटी के ऊपर काम करना होगा, जिसके ऊपर हमने सुना था कि अथॉरिटी ऐसी बन रही है, जैसे रीरा है दुबई के अंदर ऐसी अथॉरिटी के जो कि तमाम रियल एस्टेट एजेंसीज को, रियल्टर्स को इन चेक रखती है और इसके अलावा डेवलपर्स को इन चेक रखती है। और उसके अलावा जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि तमाम तरह प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हों टाइमली, और वो जितनी भी पेमेंट्स हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट को जाती हैं इंस्टॉलमेंट प्लान वाली, और उसके बाद वो डेवलपर्स को एस्क्रो अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते रहते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस तरह की पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए और करना पड़ेगा कि ऐसी कोई अथॉरिटी बने कि जो डेवलपर के ऊपर चेकलिस्ट लगाए। अब डेवलपर जो है वो जब दिल करता है वो ऐसी चीज ले आते हैं। अभी हमने रिसेंटली सुना कुछ हाउसिंग सोसाइटीज वाले वो कहते हैं जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पोजेशन दे रहे हैं, आप पेमेंट अदा करें, डेवलपमेंट चार्जेस अदा करें, हम आपको पोजेशन दे देंगे। डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दिए तो पोजेशन हम अब तब देंगे जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। भाई क्यों कंस्ट्रक्शन करने पे आप इसको वो कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन को नहीं करना चाहता, अगर को अपना प्लॉट रखना चाहता है, वो उसकी प्लॉट उसकी मलकियत है और उसकी मलकियत को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? किसी कानून के मुताबिक आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो डेवलपर जो है वो खुली छूट के ऊपर हैं। डेवलपर जो हैं उनके ताल्लुकात होते हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोगों के साथ, समझते हैं कि वो हर चीज से बरी जिम्मा है, उनको कोई पूछ नहीं सकता, और वो इस तरह की पॉलिसीज ले आते हैं। जब ऐसा कोई इदारा बना होगा जो प्रॉपरली सिंसियर उसके साथ इन चीजों को देख रहा होगा, चेक एंड बैलेंसेज होंगे हर सोसाइटी के ऊपर होंगे, डीएचए पे भी होंगे, वो बैरियर टाउन के ऊपर भी होंगे, वो और जो जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब के ऊपर होंगे, तो फिर यहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर होगा। लोगों के माइंड में और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज के माइंड में ये चीज जाएगी कि हाँ यहां पे ये इदारा काम कर रहा है, इतनी सस्ती प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। जिस बंदे ने 18 करोड़ का 3 बेडरूम का विला जो है वो खरीदना है, वो यहां पाकिस्तान में उस प्राइस के अंदर 10 विलास क्यों नहीं खरीदेगा? 1 करोड़ 80 लाख में डबल स्टोरी घर वीआईपी बेहतरीन सेटिंग के साथ वो क्यों नहीं बनवाएगा? यहां पे कि वो दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको दुबई से ज्यादा पाकिस्तान अजीज है, लेकिन वो पाकिस्तान में तब इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको इस तरह की सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। और आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वो पॉलिसीज नजर आएंगी। जैसे ही नजर आएंगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मार्केट भी बेहतरी की तरफ जाएगी। मैं ये जो न्यूज़ है इस हवाले से मैं एक दफा फिर से रिट्रेट करता चलूँ कि हवाला हुंडी का काम करने से हमें बिल्कुल जो है वो ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इलीगल काम है, और कोशिश करें कि थ्रू प्रॉपर चैनल बाय द बुक्स काम करें। चाहे आप बाहर भी अगर कोई पेमेंट भिजवाना चाह रहे हैं, किसी क्लाइंट की पेमेंट भिजवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि बाय द बुक्स जो है वो पेमेंट वहां पे जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट की कंसेंट इन्वॉल्व होगी, तो आप पे किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। बीइंग अ रियल्टर 4 पैसे का कमीशन जो है उसकी वजह से इतना बड़ा जो ख्वारी है वो उठानी पड़ जाए, मनी लॉन्ड्रिंग तो की क्लाइंट के लिए, कल को फायदा होना है क्लाइंट को। 18 करोड़ की प्रॉपर्टी 36 करोड़ की उसकी होगी, आपको क्या फायदा हुआ? खामखा का जेल टाइम जो है वो आपके मथे लगेगा। तो बेहतर ये है कि इन चीजों से अवॉइड करें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।